नमस्कार, भारतीय वाणी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान को हराकर सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने इस सीट पर जीत हासिल की है, जिसके चलते सोमवार को डॉक्टर संजीव बालियान ने नगर के जानसठ रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर जहां अपने 10 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनवाया, तो वहीं इस दौरान डॉक्टर संजीव बालियान ने मीडिया कर्मियों के सवाल पर संगीत सोम पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं अपनी पार्टी से उम्मीद रखूंगा कि जिन्होंने खुले रूप से समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़वाया और वह यहां पर बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधा भी ले रहे हैं, उस पर पार्टी ध्यान देगी और कार्रवाई भी करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर संजीव बालियान ने शायराना अंदाज में एक शायरी सुनाते हुए कहा कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर आऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी एवं आगे भी अपनी पार्टी से उम्मीद रखूंगा कि जिन्होंने बिल्कुल खुले रूप से समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ाया और यहां बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं, साथ ही सरकारी सुविधाएं भी ले रही हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा कि पार्टी से की कृपा करके पार्टी उस पर ध्यान देगी और कार्रवाई होगी। मैंने अभी बताया था, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण और हिंदू जातियों में बिखराव, हिंदू की वोटिंग परसेंटेज कम और मुस्लिम की वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, इस चुनाव में मुख्य रूप से हार का आधार रहा। मंत्री जी, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से आप ये चुनाव आ रहे हैं। विक्रम सैनी और सुधीर सैनी दोनों ने मेरे चुनाव में दिल से मेहनत की है। आपस का इनका विवाद हो सकता है, मेरे चुनाव से लेकर कोई बात नहीं, दोनों में। मंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी अनदेखी करी गई। अगर कार्यकर्ता ने बात की है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा और सुधार करने का प्रयास। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पे मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी उस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के सांसद जीतने के बाद हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी घटना बढ़ी है, एक वीडियो वायरल हुआ था जाट कॉलोनी का, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि सांसद बन गए तो बहुत बड़े बन गए, वो गलतफहमी पुलिस ने दूर कर दी है। मैं लगातार पुलिस के संपर्क में हूँ। सरकार प्रदेश में योगी जी के ऊपर मोदी जी की है, तो जिनके मन में गलतफहमियां वो निकाल दें। सरकार भारतीय जनता पार्टी की। मंत्री जी, पूर्व विधायक संजीव सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, ऐसा क्या है इस तरह? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं PhD हूँ वेटरनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। ठीक है।